अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरोफियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि इंडस रिवर में प्लेसर गोल्ड के ऑक्शन के हवाले से, जिसमें केपी की गवर्नमेंट ने 4 कंपनीज़ को 4 मुख्तलिफ ब्लॉक ऑक्शन किए थे और मैंने ज़िक्र किया था कि वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 13 और ब्लॉक मौजूद हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो भी ऑक्शन करें ताकि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो और लोगों को भी रोज़गार के मौके मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने वो ऑक्शन के लिए 13 ब्लॉक जो थे बाकी के एडवर्टाइज़ कर दिए हैं, उसकी अखबार में ऐड आ गई है। उसकी क्या डिटेल है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है, कितनी फ़ीस है, कहाँ कहाँ पे ब्लॉक्स हैं, वो तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आज के इस व्लॉग में शेयर करूँगा। जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो को एंड तक देखें ताकि उन्हें उसकी कंप्लीट मालूमात मिल सके और वो अप्लाई करने के काबिल हो सकें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले तो मैं एक शॉर्ट प्लेसर गोल्ड के हवाले से बता दूं कि प्लेसर गोल्ड्स वो गोल्ड के डिपॉजिट्स होते हैं जो मेन या मदर रॉक से डिटैच होके बारिश, तूफ़ान, आंधी या वेदरिंग की वजह से बहकर दरिया में आ जाते हैं, नदी नालों में आ जाते हैं और जहाँ पर पानी का बहाव कम होता है वो ग्रेविटी की वजह से वहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं और उन गोल्ड ट्रेसेस को निकालने को प्लेसर गोल्ड कहते हैं या प्लेसर गोल्ड माइनिंग कहते हैं। दुनिया में हज़ारों सालों से इस तरीके से गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पाकिस्तान में भी हज़ारों सालों से दरियाए सिंध में चित्राल और गिलगित के इलाके में लोग माइनिंग करते हैं। पैनिंग के ज़रिए से छोटे छोटे से रोज़गार अपने बनाए हुए होते हैं उन्होंने कि वो पैनिंग के ज़रिए से गोल्ड निकाल रहे होते हैं। सॉरी। तो अब चूँकि जदीद दौर है, जदीद मशीनरी है, उसको मशीनरी के ज़रिए से बड़ी लार्ज क्वांटिटी में किया जा सकता है और इसको प्लेसर गोल्ड कहते हैं। पाकिस्तान के दरिया सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड के अच्छे ट्रेसेस मौजूद हैं और इस पे काम हो रहा है। पिछले साल, 1.5 साल से 2 साल से वहाँ पे काम हो रहा था। वो शायद कोई लीगली नहीं थे, ये टेस्ट के तौर पे लोग काम कर रहे थे। तो अब हुकूमत ने भी उसके ऊपर स्टडी की, वर्किंग की और 4 ब्लॉक ऑलरेडी ऑक्शन कर दिए हैं। मैं वो भी बताऊंगा कि वो कौन कौन सी कंपनीज ने लिए हैं, उन कंपनीज का नाम क्या है, क्योंकि अगर कोई इंटरेस्टेड पार्टी है जो इनमें लेना ब्लॉक में आना चाहती है तो उन कंपनीज से भी गाइडलाइन ले सकता है, उनसे कांटेक्ट कर सकता है। तो मैं 1 बाय 1 उसका तरीक़ाकार बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है इस ब्लॉक में, इन ब्लॉक्स को लेने का और उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एडवर्टाइजमेंट 24 अक्टूबर 2024 को मशरिक अखबार में आई है। आप वहाँ से भी ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि कौन सी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। तो वो कंपनी SCCP में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसका NTN होना चाहिए, उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये तमाम चीज़ें उस कंपनी की होनी चाहिए। जो कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है उसके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद उसकी एटलीस्ट 2 माह की स्टेटमेंट 2 माह से लेट नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट इट शुड नॉट बी ओल्डर दैन 2 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसमें 5 मिलियन का कम से कम क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। ठीक हो गया जी। नंबर 3 है
जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है वो अपना एक डेवलपमेंट प्लान सबमिट करेगी कि वो उसको कैसे माइनिंग करेगी, किस तरीके से करेगी, किस मेथड से करेगी, उसके पास मशीनरी क्या है, उसके पास फाइनेंशियल्स क्या है। ये तमाम चीज़ें वो कंपनी जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो अपने प्रपोज़ल में वो देगी। उसके साथ वो आप एक एप्लीकेशन सबमिट करवाएगी और एप्लीकेशन आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट की वेबसाइट से नोट कर सकते हैं। उसकी 10,000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है। जब आप सबमिट करवाएंगे तो आपने 10,000 रुपीज़ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है जो नॉन रिफंडेबल है। और आप जितने ब्लॉक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं हर ब्लॉक की अलग अलग फ़ी है। हाँ, मैं ये भी बताता चलूँ कि ये टोटल 13 ब्लॉक हैं। इन 13 ब्लॉक में से 10 ब्लॉक आते हैं इंडस रिवर में डीए खान के इलाके में आते हैं, 10 ब्लॉक डीए खान के रीजन में आते हैं और 3 ब्लॉक नौशहरा रीजन में आते हैं। हर ब्लॉक 50 स्क्वायर एकड़्स का है और इसकी लास्ट डेट है 22 नवंबर 2024 से एप्लीकेशन सबमिट करवाने की लास्ट डेट है और 28 नवंबर 2024 को नश्तर हाल पेशावर में उसकी ऑक्शन होगी। अगर किसी भी वजह से उस दिन ऑक्शन ना हो सकी तो वो ऑक्शन नेक्स्ट डेट यानी 29 नवंबर को वो होगी। एप्लीकेशन फ़ीस के साथ 10% जो बिड मनी है उसकी अमाउंट जमा करवानी होगी। यानी कि जो बिड मनी है और बिड मनी जो डिपार्टमेंट में रखी है वो 400 मिलियन रखी है। यानी कि हर ब्लॉक की 400 मिलियन रुपीस बिड मनी है। यानी कि यहाँ से आप ऑक्शन स्टार्ट करेंगे वो 400 मिलियन रुपीस है और उसका 10% जमा करवाना होगा जो कि 40 मिलियन रुपीस है। और हर ब्लॉक 40 स्क्वायर किलोमीटर का है। मैं 40 स्क्वायर एकड़ का था, ये सॉरी, हर ब्लॉक 50 स्क्वायर किलोमीटर का है। 50 स्क्वायर किलोमीटर का ब्लॉक है। जितने भी ब्लॉक बनाए गए हैं तकरीबन सब 50 स्क्वायर किलोमीटर के हैं। हाँ, चंद एक ब्लॉक हैं जो नौशहरा में हैं वो शायद कुछ छोटे हैं। 40 स्क्वायर किलोमीटर का एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक 35 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो ये वो तमाम डिटेल जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो देख सकते हैं माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर। उनके कोऑर्डिनेट्स भी हैं, उनके एक प्री रिपोर्ट भी है, प्री एनालिसिस रिपोर्ट भी है। वो तमाम चीज़ें उससे आप डाउनलोड करके उसको विज़िट कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले, ताकि आप उसकी अपनी सैम्पलिंग कर सकें, उसको टेस्ट कर सकें और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप उस पर जा सकें। जी, मैं दोबारा उसकी तरफ आता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ीस 10,000 रुपीज़ है और 40 मिलियन रुपीज़ यानी कि 10% ऑफ द बिड मनी वो भी आपने एडवांस में पे ऑर्डर की सूरत में जमा करवानी है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। उसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन जब सबमिट करनी है तो आपको एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की एक रिपोर्ट भी जमा करवानी होगी और उसके साथ साथ आपको एक रिपोर्ट और भी जमा करवानी होगी कि उसके ज़रिए से आप बयान करेंगे कि यहाँ पॉल्यूशन नहीं होगी, आप कोई ऐसे केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे एनवायरनमेंट या पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो जाए और पानी का बहाव जो है वो मेंटेन रहेगा, कोई उसके अंदर रुकावट नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी एक रिपोर्ट आपने वो देनी होगी। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया कि इंटरेस्टेड पार्टीज़ साइट पर जाके विज़िट कर सकती हैं, उससे सैंपल कलेक्ट कर सकती हैं और ये तमाम तसल्ली करने के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगी और डॉक्यूमेंट्स तैयार करके
22 नवंबर 2024 लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करवाने की, और 28 को उसकी ऑक्शन होगी और ऑक्शन कमेटी उसको एनालाइज करेगी। किसी एक ब्लॉक के अगेंस्ट में कम अज़ कम 2 एप्लीकेशन आना ज़रूरी है। अगर 2 एप्लीकेशन नहीं होंगी किसी भी ब्लॉक के अगेंस्ट में तो मे बी उसको ऑक्शन में कंसिडर ना किया जाए, उसको नेक्स्ट टर्म के लिए वो रखा जाए। तो मिनिमम एवरी ब्लॉक के अगेंस्ट में 2 एप्लीकेशन आना ज़रूरी है। अच्छा, एवेल्यूएशन कमेटी, ऑक्शन कमेटी उसको एवेल्यूएट करेगी और जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको अवार्ड करेगी। हाईएस्ट बिडर, उसके बाद उसने 10% पहले तो उसने चूंकि दी है एक बिड मनी की जो अमाउंट रिज़र्व प्राइस रखी है डिपार्टमेंट ने 400 मिलियन, तो हो सकता है कि जब वो सक्सेसफुल ऑक्शन हो तो वो उससे कहीं ऊपर जाती है या कहाँ पे रहती है, इससे नीचे तो नहीं आ सकती। मिनिमम 400 मिलियन प्राइस है जहाँ से ऑक्शन स्टार्ट होनी है, इससे ऊपर ही किसी जगह पे वो जाएगी, किसी अमाउंट पे फिगर्स पे जाएगी। तो जिस फिगर पे भी वो जाके लॉक होती है तो 10% उसको अगेन जो पहले जमा करवाए हुए हैं 40 मिलियन उसको आपने बराबर करना है, वो जमा करवाने हैं, और प्लस 25% ऑफ द बिड मनी जो भी ऑक्शन में आई है वो सक्सेसफुल बिल्डर ने 15 दिन के अंदर अंदर वो जमा करवानी है। अगर सक्सेसफुल बिल्डर ये कंप्लाइंस करने में कामयाब नहीं होता तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो बहक़ सरकार ज़ब्त कर ली जाएगी और अगले जो बिडर है, जो सेकंड हाईएस्ट बिडर है, उसको ऑफ़र की जाएगी। अगर वो भी सक्सेसफुल नहीं होता तो उसकी भी डेफिनेटली एज़ पर लॉ, एज़ पर प्रोसीजर उसकी जो सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट जो है वो हक़ सरकार ज़ब्त कर लेगी। तो दिस इज़ ए गुड ऑप्शन। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी जिक्र किया था कि कंपैरेटिवली प्लेसर गोल्ड की माइनिंग इंतहाई आसान होती है, क्योंकि इसमें हार्ड रॉक नहीं है, इसमें ड्रिलिंग नहीं है, इसमें ब्लास्टिंग नहीं है, इसमें ग्राइंडिंग नहीं है, क्रशिंग नहीं है, बल्कि आपको रेडीमेड तैयार सैंड की फॉर्म में मटेरियल मिलता है। उसको जस्ट आपने बकेट की वजह से, बकेट के ज़रिए से, एक्सीवेटर के ज़रिए से या इसके ज़रिए से एक सक्शन सक करने के लिए पाइप लगा सकते हैं, बड़ी मशीनें लगा सकते हैं, जदीद मशीनरी भी इसमें अवेलेबल है। लेकिन रवायती तौर पर जो माइनिंग हो रही है, आप एक्सीवेटर्स की बकेट से उसको एक्सीवेट करते हैं ड्रैगर में, या जो भी आगे आपने उसका सिस्टम बनाया है उसके ऊपर उसको डाल देते हैं और वो शेकिंग के ज़रिए से सैंड अलग हो जाती है और जो हैवी पार्टिकल, गोल्ड के पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो मैं अपनी किसी और वीडियो में डिटेल के साथ उसका प्रोसेस और तरीक़ाकार दिखाऊंगा कि कैसे गोल्ड की एक्सट्रैक्शन की जा सकती है या की जाती है और उसकी रिकवरी कितने % होती है। वो तमाम प्रोसेस मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं जस्ट इस ऑक्शन के हवाले से शेयर करना चाहता था कि ये 13 ब्लॉक की ऑक्शन होने जा रही है, जिनमें से 10 ब्लॉक इंडस रिवर में डी खान के इलाके में पाए जाते हैं, जबकि 3 ब्लॉक जो है वो इंडस रिवर में नौशहरा के इलाके में पाए जाते हैं। 4 कंपनीज जो ऑलरेडी, जिनका मैंने जिक्र किया कि पिछली ऑक्शन में उनको लीजें मिल चुकी हैं, उनमें पहले नंबर पर ग्लोबा कोर प्राइवेट लिमिटेड है, उसके बाद मैजिको प्राइवेट लिमिटेड है, हिमालय अर्थ प्राइवेट लिमिटेड है और शकरदरा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 4 कंपनीज हैं जिनको ब्लॉक ए, बी, सी और डी अवार्ड हुए और उसकी जो बिड वो सक्सेसफुल बिड हुई वो 4.93 बिलियन रुपीस, यानी कि तकरीबन 5 अरब रुपए पे वो बोली क्लोज हुई। आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1.25 अरब के करीब एक ब्लॉक की बोली या नीलामी गई। तो इसी ट्रेंड को
अगर मद्देनज़र रखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मिनिमम भी मैं कहूँ कि 1 अरब रुपए में ये वो जाती है, नीलामी जाती है, तो आप देखिए कि गवर्नमेंट को कितना बड़ा फ़ायदा हुआ, कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो गया। तकरीबन 13 अरब रुपया इन 13 ब्लॉक से रेवेन्यू जनरेट हो जाए। ये मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, मतलब कि मिनिमम तो जो गवर्नमेंट ने रखा है वो 400 मिलियन तो रखा ही है ना। 400 मिलियन से ये ऑक्शन स्टार्ट होती है। अगर सिर्फ 400 मिलियन भी आप अज्यूम कर लें और उससे 13 ब्लॉक हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि डिपार्टमेंट को कितना ज़बरदस्त इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। और दूसरा, आप हर ब्लॉक के ऊपर 50 लोगों को भी आप अज्यूम कर लें कि रोज़गार मिलता है, डायरेक्टली वहाँ पे एंगेज होते हैं, तो आपको कितने सारे लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, उनके घर में चूल्हा जलेगा। और हमेशा किसी भी इंडस्ट्री के चलने से बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है। उसके साथ पैरेलल हमारे जो सामने वो नज़र नहीं आ रहे होते जो उस रोज़गार के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन इनडायरेक्ट आपके पेट्रोल पंप्स, होटल्स, गाड़ियाँ, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, उसके मैकेनिक्स, उन सब लोगों की एक चेन है जो उस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाती है और उनका रिस्क उसके साथ वाबस्ता हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क की मादनी वसाइल को सही अंदाज में बरूए कार लाने की सलाहियत दे और इनसे मुल्क और कौम को फ़ायदा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।